हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर डेली सरकारी नौकरी के अपडेट दिए जाते हैं, वो भी सारे डिटेल और फैक्ट चेक करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नौकरी, आज की जो रिक्रूटमेंट है जो हम आपको बताएंगे वो बहुत ही कम लोग को मालूम है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द्वारा निकाली गई है। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लिया जाए तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 10 फरवरी 2026 को है, तो काफ़ी कम दिन बचे हैं। तो कृपया सटीकता से इसको भरिएगा। अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में नहीं बताया है तो कृपया इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा। इसके एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में बात कर ले तो कोई भी ग्रेजुएट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें जो स्किल मांगी गई है वो अगर वो आपको कंप्लीट एमएस ऑफिस चलाने आता है और 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आती है तो आप भर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। अब चलिए इसके सैलरी के बारे में बात की जाए तो सैलरी जो है आपको 24,200 के लगभग मिलेगी। ये भी अप्रॉक्स है। तो अब चलिए अब इसके एज लिमिट के बारे में बात कर ली जाए। एज लिमिट जो आपकी काउंट होगी वह 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। जो मिनिमम एज कही गई है वो अभी बताया नहीं गया है और मैक्सिमम एज है 42 साल तक। और इसमें कोई आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा जो लोअर कास्ट लोगों को मिलता है। अब चलिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए। पहला, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन वॉक इन इंटरव्यू, मतलब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की डेट जो है वो 10 फरवरी 2026 को बताई गई है। 10 से 11 AM के अंतर्गत होगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है 590 रुपये। सारे वर्गों के लिए यह सेम रहेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको लगेंगे फ़ी रिसिप्ट, डेट ऑफ बर्थ की प्रमाण पत्र, मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो और अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस हो, जैसे आप कंप्यूटर चलाना जानते हो या फिर कहीं आपने काम किया हो, तो उसके प्रूफ के तौर पर आप डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। दूसरी नौकरी, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूँ कि आज की नौकरी निकाली किसने है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह नौकरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निकाली गई है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 13 फरवरी 2026। काफ़ी कम दिन बचे हैं और इसकी एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल निःशुल्क है। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो उसके बारे में बताया नहीं गया है, तो आप कृपया इसके ऑफिशियल लिंक पर जाकर एक बार चेक कर लें। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में। कोई भी 8th पास या फिर 10th पास पियोन के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज आनी कंपलसरी है। पे आपकी 16,900 लगभग रहेगी। अब चलिए इसके एज लिमिट के बारे में बात कर ली जाए। जो आपकी एज लिमिट है वह 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। अगर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा इसमें। अब चलिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर ली जाए तो जिन जिन स्टूडेंट्स का नाम ए से लेके F तक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है उनका इंटरव्यू 21 फरवरी 2026 को होगा। G से L तक वालों का 23 फरवरी, M से R तक वालों का 24 फरवरी, S से Z तक वालों का 25 फरवरी। तीसरी नौकरी, शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने यह भर्ती निकाली है। यह भर्ती NIMHANS रिक्वायरमेंट 2026 द्वारा निकाली गई है। इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो आपको 4 मार्च 2026 तक रहेगी। तो काफ़ी समय है, तो कृपया ध्यानपूर्वक भरिएगा। और एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर पहले ही बता दी गई है जो लगभग अप्रैल और मई के बीच में होगा। चलिए इसके एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में बात कर ली जाए तो कोई भी 10th पास कैंडिडेट हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है और कोई भी ग्रेजुएट जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स उसको करना पड़ेगा। इसकी जो पे लेवल रहेगी वो लेवल 1 के अनुसार रहेगी और जैसे JSA के लिए लेवल 2 के अनुसार, जो कि होती है लगभग 38,000 रुपये। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर ली जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन एग्ज़ाम के तहत होगा। MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए आगे भेजा जाएगा। एग्ज़ाम जो है वो 25 मार्क्स रीजनिंग के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, GK के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और आपको करने के लिए टोटल 90 मिनट मिलेगा। तो चलिए अब इसके एज लिमिट के बारे में बात कर ली जाए तो एज लिमिट जो है वो आपकी 4 मार्च 2026 से काउंट होगी। अगर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज 27 ईयर तक ली जाएगी। ऐसी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो कि है 32 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। चौथी नौकरी वो है RRB ग्रुप D भर्ती द्वारा निकाली गई है। शानदार वैकेंसी है और इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 31/1/2026 को स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कल स्टार्ट हो चुकी है।
और एप्लीकेशन लास्ट डेट फिल फॉर्म करने का डेट बहुत ही लंबा दे दिया है, मतलब 2 महीने का टाइम आपके पास है। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट 22,195 पोस्ट है। सैलरी आपको एज पर लेवल 1 मिलेगा, जो कि लगभग होता है 25,000 से 30,000। इसमें डीए और एचए जुड़ के ये अधिक भी हो सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है 2-3 हज़ार से एक्स्ट्रा या फिर कम, आप जैसे मानकर चल सकते हैं। इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 33 साल रहेगी। और इसके सिलेबस की जानकारी आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, इससे मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग और करंट अफेयर्स और जनरल एप्टीट्यूड्स द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्लास 10 के फिजिक्स और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो काफ़ी सिलेबस तो बहुत आसान है, पर एप्लीकेंट इसमें बहुत ज़्यादा भरते हैं, जिस कारण इसका कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। जीडीएस पोस्ट ऑफिस द्वारा निकाली गई है, जिसकी जो एप्लीकेशन डेट है वह भी सेम, मतलब 31/1/2026 को स्टार्ट हो चुकी है। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 14 फरवरी 2026 तक रहेगी। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 28,000 निकाली गई है, और इसकी सैलरी अनुमानित बताई जा रही है 12,000 से 15,000 तक। इसमें योग्यता सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है, जो इस नौकरी को खास बना देता है। इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल मांगी गई है, और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। इसका सिलेबस आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी भी स्टूडेंट्स का बिना एक भी वक्त गवाए पॉइंट टू पॉइंट और सटीक टू सटीक आंसर दे। देखें, मैंने 6 से 7 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा नौकरी का डिटेल भी दे दिया, और बिना एक भी वक्त गवाए। धन्यवाद।